अपने ऊपर वाले रूम में ही बैठे हैं। थोड़ा यहाँ पे लाइट कम रहती है ना, तो पहले थोड़ा काला काला आता था। अब थोड़ा क्या होता है कि फ़ैन कम टेबल लैम्प मेरा है, तो इससे मेरा काम हो जाता है। ये स्टडी में बड़ा काम आता है, टेबल लैम्प की तरह काम आता है। तो ऊपर ही बैठे हैं, अपना देख रहे थे। एक वीडियो वायरल हुआ था, किसी न्यूज़ पर देखे थे कि एक लड़की बोल रही थी कि उसके सीबीएसई बोर्ड पे क्यूआर कोड खोली और म्यूज़िक डांस आने लगा। देखिए, क्यूआर कोड तो हम वैसे भी गूगल पे तुरंत सर्च किए तो वो टेक्स्ट बुक्स वगैरह ये तो हमें भी पता है, क्योंकि आप एल्बम देखिए ना, डेवलप जितना करता जाएगा आईटी सेक्टर उतना सुविधाएं होंगी, लेकिन इसकी इन सुविधाओं के लिए पुराने लोगों को खुद को अपडेट करना पड़ेगा। जो लोग केवल आईटी सेक्टर से हैं, जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करते हैं, उनको एआई की जानकारी बहुत है, तो उन लोग को भी पता होगा। जो केवल किताबी ज्ञान रखते हैं, बहुत ज़्यादा एआई उनके हाथ में नहीं है। जिनके हाथ में एआई होना चाहिए, क्योंकि एआई का सही यूज़ वही करेंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं रहता है। तो वो लड़की बोल रही थी क्यूआर कोड की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मेरा एक देखिए, ये आपको हम दिखा रहे हैं, हम लोग को ये सीरियल नंबर देख रहे हैं, और एक ये है, ये हमारा एल फ़ोटो, तो फ़ोटो कराते कराते इसका चेहरा ही बिगाड़ दिए हैं सब। ये हमारी मेरा नाम जगदम्बा तिवारी, पिता का नाम शिवकांत तिवारी, माता का नाम लाली देवी। ये मेरा एलएलएम का सर्टिफिकेट जो 2013 में पास आउट है। स्टैंडर्ड ये क्या है, इससे हम लोग का पता चल जाता है। हमारा फ़ोटो ही एक तरह खुद ही क्यूआर कोड है। तो क्यूआर कोड क्या होता है या बार कोड क्या होता है? आजकल एआई सेक्टर में कोई भी चीज़ को सिक्योरिटी के लिए बहुत, अब इससे भी छोटे छोटे नैनो टेक्नोलॉजी जो लगनी शुरू हुई ना, नैनो तो और सूक्ष्म चीज़ें रहेगा। तो क्यूआर कोड एक बार कोड और फलाने, अभी बार कोड में भी ना, वही हम बोले, आज एक वीडियो बनाए थे ना, चीटर्स करप्शन कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। जब मेरा एडीएम 9 हम गाड़ी लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, बार कोड देखिए उसमें क्या होगा, कहाँ होगा, आपको पता होना चाहिए कि बार कोड साइड में वो ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब डिलीवरी के लिए, बिना बार कोड के कैसे कोई गाड़ी बेच सकता है। जैसे हमको बहुत ज़बरदस्ती करने पर ये नंबर हमको दिए थे सब, तो या तो यहाँ बार कोड होगा नेम प्लेट का अपना, इसका भी कोड अगर दिया होगा आरटीओ तो, या फिर गाड़ी का एक साइड में ब्लैक कलर का वो होता है, वो कुछ सीरियल कोड देता है, वो होगा, ये हो सकता है। लेकिन वो ज़बरदस्ती बार कोड लगाना है, बार कोड लगाना है, पता नहीं कैसा बार कोड। हमारा 4 महीने में ही, 2 महीने में तो ये नेम प्लेट मिला हमको, 3 महीने बाद जुलाई में मिला, मई में हमें गाड़ी हैंड ओवर किए लोग, 6 तारीख को हम कॉन्ट्रैक्ट किए थे, 10 दिन में हैंड ओवर किए लोग। हम इसकी स्टोरी हम बहुत बार बोल चुके हैं, अलग है, किसी दिन और एक 20 मिनट का कोई वीडियो बने तो हम बता देंगे। तो क्यूआर कोड कॉपी में आप जब मोबाइल ले जा रही हैं, तो मोबाइल ले जाना तो अलाउ ही नहीं है। क्यूआर कोड किसी के सीबीएसई उसमें क्यों, हम इसलिए ये थे कि आप क्यूआर कोड ऑनलाइन एग्ज़ाम करा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स वो एक अलग होता है, उसमें टेक्स्ट आ जाएंगे टोटल, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आएंगे ही। क्यूआर कोड में वो पूरे सैम्पल टेक्स्ट के आप जितना चाहें, जैसे पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव में कुछ सेव करिए, वो एक तरह से सेविंग के लिए भी होता है, सिक्योरिटी कोड भी होता है। अब उसी तरह जैसे एल्बम कोई बनाता है शादी ब्याह का, तो वो एक कोड, बार कोड दे देते हैं, छोटा सा क्यूआर कोड होता है, उसको स्कैन करिए, जितनी फ़ोटो आपके फिल्म में थी वो सारी उसमें आ जाएगी। तो ये चीज़ हमें हमारा भाई बताया, हमें पता नहीं था। वो MCA मास्टरवेयर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, उसको भी हम कहते रहते हैं कि टाइम टू टाइम तुम अपने फील्ड को डेवलप करते रहना, क्योंकि नॉलेज को, क्योंकि तुम्हारा अपग्रेड होता रहेगा। सही, वो
करता भी होगा। तो हमको ये नहीं समझ में आया कि वो लड़की कह रही थी कि डांस आने लगा, क्या आने लगा। हम तो खैर, क्योंकि हम जेडी लीगल एकेडमी खोले हुए हैं, अभी नहीं, हम उस पर अभी हम ट्रिकी वीडियो डालते हैं कि ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये हम वही डालते हैं जिस तरह हम तैयारी किए हैं। लेकिन इस टाइप के पेपर्स आ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना, हमको पता नहीं चला, अभी हम ढूंढ रहे हैं। बस वो एक वीडियो के बाद हमें बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है कि डांस आने लगा, ये आने लगा, वो आने लगा। पता चला तैयारी करके करवा के कुछ भेजो, हो गया कुछ। तो बच्चे तो और कहेंगे ना कि कहाँ पढ़ने भेज गए। CBSE का मेडिकल पहले वो भी होता था, मेडिकल इंट्रेंस भी होता था केवल, अब तो नीट में ही सब हो गया ना। PMT BHU PMT करवाता था, CPMT होता था स्टेट लेवल पे, हम लोगों का कई तरह की होता था। रुड़की इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट हम लोग के टाइम में मानी जाती थी, जो इंजीनियरिंग वगैरह होता था। तो ऐसे होता, तो ये QR कोड अभी तक तो हमें नहीं समझ में आया है, लेकिन एग्ज़ाम्स में मोबाइल ले जाके QR कोड कैसे, क्या, वो लड़की कुछ डिटेल, वो न्यूज़पेपर भी हमें कुछ डिटेल बताया नहीं। हम तो पेपर ढूंढ रहे थे कि भाई हमारे टाइम में QR कोड होगा भी कैसे। हमें खुद मोबाइल 2008 में मिली है। मेरे भाई सब रिसर्च में एडमिशन लिए, जो छोटे वाले थे। हम देख रहे हैं 2003 में मेरा भाई महावीर तिवारी अपना मोबाइल नंबर डाला है, मतलब साफ है कि वो इनकम करने लगा था। क्योंकि हमारे यहाँ भाई सब मोबाइल जितने भी हैं लिए होंगे अपने पैसे से लिए होंगे, क्योंकि बाबूजी को बहुत मदद मिली उन सब के अच्छा एजुकेशन का और अच्छा उसका। तो वो 2003 में अपना मोबाइल नंबर डाला है, मतलब हम एक डायरी वो डाल रहे थे, 2 बैठे थे, बाकी सारे भाई वहाँ नहीं थे, जैसे इसी में हम डाले हुए हैं। कहाँ है उसका, देख रहे थे, यही है, तो उसी को डाल रहे थे। तो इसी में वो अपना मोबाइल नंबर डाले हुए हैं, और तो उन सब के पास आ गया था इनकम का सोर्स। और रिसर्च जो करते हैं बच्चे, उनको भी पैसा मिलता है, तो हो सकता है, क्योंकि चूँकि वो सब मेरे से छोटे थे। हम 2002 में BSc पास आउट थे। अब मान लीजिए हम इंटरमीडिएट में 2 साल फेल हुए हैं, तो भी हम 21 लमसम 21 में कर लिए थे ग्रेजुएशन। ये सब कैसे 21 में हम कर लिए थे, 21 से पहले ही कर लिए थे, क्योंकि खैर छोड़िए एज की बात। और ये इन सब के पास आ गया है मोबाइल, तो ये सब तो भी QR कोड उस समय नहीं था, हमें लग रहा है। अगर होगा तो हम ढूंढ के ज़रूर बताएंगे।